दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल बाय जाहिद। आज की इस इंग्लिश क्लासेस के लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे लेटर यानी हर्फ, वर्ड यानी लफ्ज़, फ्रेज यानी जुज़े जुमला या फ़िक्रा, सेंटेंस यानी जुमला। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम लेटर किसे कहते हैं। लेटर कहते हैं एवरी इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड लेटर। हरूफ तहज्जी के हर इनफरादी हर्फ को लेटर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। इसी तरह जेड तक एवरी कैरेक्टर एक लेटर है। अब जानते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं यानी वर्ड किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग इज़ कॉल्ड वर्ड। हरूफ का वो मजमुआ जिसका कोई माना हो लफ्ज़ या वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट एक वर्ड है क्योंकि ये लेटर्स का ग्रुप है, लेटर्स का मजमुआ है। इसमें STUDNT इन सब से मिलकर ये बना है और इसका एक माना भी है, इसलिए एक लफ्ज़ है। टीचर, टीचर भी एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है क्योंकि ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी हरूफ का मजमुआ है और इसका एक माना है। TECHER से मिलकर बना है और इसका एक माना है। फादर, फादर भी एक लफ्ज़ है क्योंकि ये भी हरूफ का एक मजमुआ है और इसका एक माना है। FATHER से मिलकर बना है। मदर, बॉय, ये सब भी एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है। लेकिन ए और आई का मसला थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये दोनों लेटर की डिफिनेशन पे भी पूरे नहीं उतरते हैं और वर्ड की डिफिनेशन में भी पूरे नहीं होते हैं। लेटर की डिफिनेशन पे इसलिए नहीं उतरते हैं, लेटर में सिंगल कैरेक्टर अगर है तो उसका माना नहीं होता है। लेकिन ए अगरचे सिंगल कैरेक्टर है या आई अगरचे सिंगल कैरेक्टर है, वो माना भी रखता है। और वर्ड की डिफिनेशन इसलिए इस पर पूरी नहीं उतरती कि वर्ड की डिफिनेशन में ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, फिर उसके अंदर एक माना होना चाहिए। और ए और आई ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है, ये सिंगल लेटर हैं लेकिन इनका माना है, इसलिए ये वर्ड की तारीफ में भी पूरे नहीं उतरते हैं। तो अगर इनको सिंगल होने की हैसियत से लेटर कहा जाए तो भी सही है और ये माना रखते हैं इस हैसियत से इनको वर्ड कहा जाए तो भी सही है। अब जानते हैं कि सेंटेंस या जुमला किसको कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे मुकम्मल मफहूम समझ में आए जुमला कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेश स्टार्ट इज फिजिबल एट एनी टाइम। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ए एक वर्ड है क्योंकि इसका एक माना है, फ्रेश एक वर्ड है, स्टार्ट एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर से मिलकर बना है और इसका एक माना है। इज एक वर्ड है, फिजिबल एक वर्ड है, एट एक वर्ड है, एनी टाइम एक वर्ड है। इन सब वर्ड्स से मिलकर एक जुमला बना है और इसे एक मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है, जिसका मतलब है उर्दू में अगर हम देखें तो एक नई शुरुआत किसी भी वक्त मुमकिन है। दूसरी मिसाल देखें, द बेस्ट थिंग इज टेलिंग द ट्रूथ। आप इसमें इसके अंदर भी देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है, सबसे अच्छी बात सच बोलना है। तो ये भी एक सेंटेंस है, एक जुमला है। तीसरी मिसाल भी इसी तरह, वी ऑल लव ऑनेस्टी। इसका ट्रांसलेशन होगा हम सब ईमानदारी को पसंद करते हैं। तो ये भी वी ऑल लव ऑनेस्टी, ये चार वर्ड से मिलकर बना है, चार वर्ड से मिलकर बना है, एक जुमला है और इसे मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है। चौथी मिसाल देखें, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। सेहत के बगैर कोई खुशी नहीं है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक जुमला है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। हिकमत ताकत से बेहतर है, इससे भी एक मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है, एक जुमला है। एक चीज़ ध्यान में यह आती है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अल्फाज का मजमुआ हो और उसे मुकम्मल मफहूम समझ में ना आता हो तो फिर उसको क्या कहेंगे ग्रामर की इस्तिलाह में, तो उसको कहेंगे फ्रेज। अगर मुकम्मल मफहूम समझ में आता हो तो जुमला है, सेंटेंस है। और अगर मुकम्मल मफहूम समझ में ना आता हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, मुकम्मल मफहूम समझ में ना आता हो तो उसको फ्रेज कहेंगे, फिक्रा कहेंगे उर्दू में, या उसको जुज़े जुमला कहेंगे। तो फ्रेज की डेफिनेशन ये होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम ना रखता हो फ्रेज कहलाता है। इसकी मिसालें देखें, अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस। तो इसमें आप देखें ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू योर और एडवाइस से मिलकर बना है, लेकिन इससे कोई मुकम्मल मफहूम समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मशवरे के मुताबिक, तुम्हारे एडवाइस के मुताबिक, इसका क्या मतलब कि मैंने कुछ काम किया नहीं किया, ये इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये फ्रेज कहलाएगा। दूसरी मिसाल देखें, इन द डार्क ऑफ नाइट, रात की तारीकी में। अब रात की तारीकी में क्या वाक़या, क्या हादसा पेश आया, इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं होगा, ये भी फ्रेज कहलाएगा। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब इससे भी कोई मफहूम समझ में नहीं आ रहा है मुकम्मल कि टेबल के ऊपर क्या कुछ रखा है, कोई बैठा है।
चौथी मिसाल देखें, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। आप थोड़ी देर के लिए क्या करना चाहते हैं? कोई काम करना है, किसी से बात करनी है, कहीं जाना है, किसी को रोकना है। इसे कोई क्लियर मफहूम समझ में नहीं आ रहा है। ये तमाम फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इनसे कोई मुकम्मल मफहूम नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकते, सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये फ्रेज कहलाएंगे। कुछ और मिसालें देखते हैं। एक तरफ मैंने फ्रेज लिखा है और एक तरफ सेंटेंस है। आप देखें, अ ब्रेव बॉय, अगर हम सिर्फ इतना कहें एक बहादुर लड़का, तो एक बहादुर लड़का क्या है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए ये फ्रेज है। अगर उसी के बारे में हम कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है, तो ये एक मुकम्मल मफहूम है, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इससे मुकम्मल बात समझ में आ रही है। इसी तरह अ चैन ऑफ गोल्ड, एक सोने की चैन, ये अगर इतना सिर्फ है तो ये एक फ्रेज है। अगर इसके अंदर ये इजाफा कर दिया जाए, शी हैज़ अ चैन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने की चैन है, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तीसरी मिसाल देखें, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, दरिया हुगली के किनारे पर, तो इसका क्या मफहूम है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसमें ऐड कर दें, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, कलकत्ता दरिया हुगली के किनारे पर है, तो इससे मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है। इसी तरह इन द गार्डन, इससे भी मुकम्मल मफहूम नहीं समझ में आ रहा है। वी आर इन द गार्डन जब कह दिया, तो इससे एक मुकम्मल मफहूम समझ में आ रहा है, इसलिए सेंटेंस है और पहला वाला फ्रेज है। अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे, इससे भी कोई मफहूम समझ में नहीं आ रहा है। वी आर सिटिंग अंडर अ ट्री, हम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, इसे एक मुकम्मल बात समझ में आ रही है। इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में, अगर हम कहें मुस्लिम से फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, कि मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, तो पहला वाला फ्रेज होगा और सेकंड वाला सेंटेंस होगा। अब कुछ मिसालें हम आपको मश्क करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए दे रहे हैं, जिसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या है? सेपरेट द फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों में फ्रेज को अलग कीजिए। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकेंड, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। थर्ड, एक्सपीरियंस है टॉट अस मेनी लेसन्स, तजर्बे ने हमें बहुत से सबक सिखाए। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। आई एम स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, मैं पुल पर खड़ा हूँ। ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर ईमानदारी लिखी हुई है। ही आंसर्ड रूडली, उसने बदतमीजी से जवाब दिया। यू कैन बाई इट एवरीवेयर, आप इसे हर जगह खरीद सकते हैं। इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में। ही इज कमिंग नाउ, वो अभी आ रहा है। दे हैव डन अ डीड ऑफ शेम, उन्होंने शर्मनाक काम किया है। इट इज ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ऐब तलाश करना आसान है। विदाउट फर्दर डिले, मजीद ताखीर के बगैर। टाइम मेक्स द वर्ड्स एनिमीज फ्रेंड्स, वक्त बदतरीन दुश्मन को दोस्त बना देता है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की चोटी पर। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।